जी अस्सलाम वालेकुम, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद। ये तो आपने सिर्फ एक सेंटर देखा, इसके अलावा तकरीबन 157 के करीब हेल्थ सेंटर्स हैं जिनको ऑपरेट कर रहा है MALC। एंड फ्रॉम 1956 से अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरह से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। मेरे साथ CEO हैं MALC मार्विन लोबो। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद कहता हूँ लोबो साहब। MALC माशाल्लाह ये तो हमारी भी पैदाइश से बहुत पहले से दे आर वर्किंग। और रूथ साहिबा की अगर हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान में, बहुत जाना पहचाना नाम, और लोग जिस तरह से उनको मानते हैं, उनकी जो खिदमात हैं ख़ास तौर से इंसानियत के हवाले से वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। ऑब्वियसली जैसे जैसे वक्त आगे जाता है, अब उस वक्त NGOs इतनी ज़्यादा नहीं थी, अब बहुत ज़्यादा हैं, तो चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे आप लोगों के हालात के हवाले से भी। जी बिल्कुल। देखिए मेरी रिलेट की अगर मैं बात करूं तो ये स्टार्ट हुआ था 1956 में। ओके। और 1996 में हमने लेप्रेसी कंट्रोल किया था। दैट वाज 4 इयर्स अहेड ऑफ द WHO टारगेट। ओके। WHO ने हदफ दिया था 2000 का, और हमने 1996 में किया। और जब 1996 में हमने किया तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट कंट्री इन द एम्ब्रो रीजन टू हैव कंट्रोल लेप्रेसी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। फिर उसके बाद काम तो चलता रहा। सस्टेन, जो जैसे आपने कहा, सस्टेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। मुझे मालूम है कि एक मरतबा हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, कि प्रोग्राम स्टार्ट करना, उसको मेंटेन करना। तो यही बात हुई कि स्टार्ट करना बाद औक़ात आसान रहता है, मगर उसको जो सस्टेन करना होता है, दैट्स अ बिगेस्ट चैलेंज। वेरी बिग चैलेंज। अब ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा कि इस वक्त हमने एक स्ट्रैटेजी लॉन्च की है, रोड मैप टुवर्ड्स ज़ीरो लेप्रेसी इन पाकिस्तान। ये है 24 से 2030 में इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेप्रेसी हम एलिमिनेट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे, और इसीलिए हम यहाँ मौजूद हैं ताकि लोग आप लोगों को सपोर्ट करें। इतने बड़े चैलेंज के साथ आप लोग हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी बिग चैलेंज आप लोगों के लिए भी। ऑब्वियसली आपके साथ जितने लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए आसान तो नहीं होगा। फिर लोगों की उम्मीदें, मैं हमेशा जब भी ये बात होती है मैं ये बहुत कहता हूँ कि लोगों की उम्मीदें बहुत बन जाती हैं जब वो आप लोगों के पास आते हैं। उनको ये एहसास होता है या उनको ये लगता है कि बस हम यहाँ आ गए तो अब हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। सो ऐसा ऐसा आप लोग फेस करते हैं चीज़ों को? देखिए, ये जो आपने बात की ना कि एक इंग्लिश में है कि आई एम द पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव एवर मेट। आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं उनकी शख्सियत का असर हो जाता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर रूथ फॉ, शी वॉज द ओनली डॉक्टर जो पूरे पाकिस्तान में लेप्रेसी पेशेंट्स के पास जाती थी, और उनको लेके जाने वाली हमारी पाकिस्तानी टीम थी। तो ये हमारी जो टीम है, सिंध, बलूचिस्तान, KP, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और इवन इन पंजाब, और वो ऐसे हैं कि बस फील्ड में चले जाते थे 6-6, 7-7 दिन डॉक्टर रूथ फॉ के साथ आते, रोटियों पे, सूखी रोटियों पे गुजारा करते थे। ये टीम हमारी थी। और आज जो कुछ भी है, वी ऑल कंसिडर आवरसेल्फ टू बी पार्ट ऑफ डॉक्टर रूथ फॉस टीम। वेरी ट्रू। तो उन्होंने इस तरीके से एक स्पिरिट आप लोगों में पम्प किया था कि वो कहीं पर भी हों। लेप्रेसी की जो कंट्रोल की जो ख़ास बात थी, ये मंथली उनको मेडिसिन देते थे, मगर डॉक्टर फॉ कहती थी कि अगर किसी को फर्स्ट ऑफ कोई मंथ दिया तो जिंदा या मुर्दा आपने उस पेशेंट को फर्स्ट को सेकंड डोज देना ज़रूरी है। ठीक है। अब चाहे तूफ़ान हो या कुछ भी हो, आपने सुबह मतलब उसी दिन पहुंच के देना था। और ये हमारे जो लेप्रेसी वर्कर्स थे वो जाके देते थे। और लेप्रेसी वर्कर्स में गवर्नमेंट वर्कर्स भी हैं, हमारे भी शामिल है। बिल्कुल वो हैं, 90% गवर्नमेंट वर्कर्स हैं। हाँ। बाकी दूसरे, और ये सारे ट्रेन हुए हैं MALC में। MALC का है एक नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर लेप्रेसी टेक्नीशियंस, और वहाँ पर ट्रेनिंग होती है। और जो प्री कंडीशन है, प्री रिक्वायरमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है कि MALC से ये ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेके आएँ। अच्छा, अभी आप लोग किस किस फील्ड में ज़्यादा जो है वो काम कर रहे हैं? MALC ज़्यादा किस फील्ड में काम कर रहा है इस वक्त? देखिए, जो लेप्रेसी ज़्यादातर जिन इलाकों में होते तो वहाँ गुर्बत बहुत होती थी। ठीक है। तो ये नहीं कि हमने सेलेक्ट करके कि हमने नीड बेस प्रोग्राम को फैलाया। जहाँ पर लेप्रेसी के लिए जाते देखते हैं किसी को आँखों की ज़रूरत पड़ गई है,
आँखों की मतलब बीमारी हो गई, उनकी ज़रूरत है, तो आँखों में शुरू कर दिया। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ हो गया, और कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये है डिसेबल्ड के लिए इंक्लूड करना है उनको सोसाइटी में। हमारे यहाँ जो माजूर होते हैं उनको आप बिल्कुल अलग कर देते हैं, आइसोलेट कर जाते हैं। तो हमारा अप्रोच ये है कि उनको हम इंक्लूड करें, और ज़्यादातर हमारा काम है उन इलाकों में। इसलिए देखिए, कराची में या शहरों में आप इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर लोग पहुँच सकते हैं, मगर ऐसे इलाकों में जहाँ पर हेल्थ सर्विसेज नहीं है, तो वहाँ पर हमारी टीम पहुँचती है। और इसमें सूबाई हुकूमतें आपको सपोर्ट करती हैं? देखिए, जो पूरा प्रोग्राम है ये प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलके चल रहा है, वेरी गुड। मगर जो सबसे बड़ा सपोर्ट मिल रहा है वो सिंध गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, मैं माशा। ये कह दूं कि अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं होती, हमारा प्रोग्राम शायद बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा होता था। इसलिए कि लास्ट ईयर इस वक्त यूरोप में जो क्राइसिस आए यूक्रेन के, तो हमारी फंडिंग 40% स्लैश हुई है। अच्छा। जी, उफ। जर्मनी से। तो ये 40% का जो सपोर्ट मिला है, ये हमें सिंध गवर्नमेंट से मिला है। ग्रेट। तो इट्स नॉट ओनली दे आर गिविंग अस अ ग्रांट, जो कैश ग्रांट होता है, वो हमें प्रोजेक्ट्स भी दे रहे हैं। अभी हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, उनके साथ भी चल रहे हैं। तो सपोर्ट अच्छी मिल रही है, चलें, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आप लोगों से भी मैं कहूँगा, आपने ये सुन ही लिया कि 40% ऑब्वियसली इनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है, बिकॉज चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं वक्त के साथ साथ। बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे वाकई लोगों को बहुत मदद की ज़रूरत होती है। हम सब मिलके इसी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। एमएलसी को भी आप सपोर्ट कीजिए। बैंक अकाउंट्स इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पे मौजूद हैं, नंबर्स मौजूद हैं, वेबसाइट मौजूद है। कोई चीज़ आप ख़ुद भी जानना चाहते हैं, हम तो आजकल ये भी बात कर रहे हैं कि भाई आप अगर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, मॉरली सपोर्ट ज़रूर करें। अगर आप एज अपना क्या कहते हैं, ख़ुद जाके वहाँ पे काम करना चाहते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, या और डिपार्टमेंट हैं, वो भी आप करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए भी अप्लाई करें। वो भी इंसानी खिदमत में शामिल होता है। अल्लाह ताला को ये चीज़ भी बहुत पसंद है कि अगर फाइनेंशियली नहीं कर सकते तो ये भी सारा कुछ, क्योंकि आप लोगों के लिए तो चैलेंज बहुत बड़ा है। मैं 157 जब मैंने सेक्टर्स का सुना है, मैं ये सोचा था कि कितनी वास्ट है आप लोगों के लिए, और कितना मुश्किल होता होगा हेल्थ सेंटर में इतनी सारी ब्रांचेस को संभालना और लेके चलना। नहीं, हमारी टीम बहुत अच्छी, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ। और इस वक्त जो सबसे बड़ा जो एक और चैलेंज होता है हमारे एचआर का होता है, ह्यूमन रिसोर्स। हाँ। इस प्रोग्राम में लोग आते नहीं हैं। अच्छा। हाँ जी, इसलिए कि एक तो ये वेल पेइंग जॉब नहीं है, ठीक है। मगर यहाँ पर डॉक्टर पॉल ये भी कहती थी कि जो यहाँ पर आते हैं और जो चले जाते हैं आप उनकी फ़िक्र ना करें, इसलिए कि दे आर नॉट मेंट फॉर MALC। जो रुक जाते हैं, दे आर द वंस हु विल सर्व द कंट्री। वाह वाह। और हमारी एक और थी फाउंडर मेंबर डॉक्टर जरीना फजल बॉय, वो कहती थी लेप्रेसी टेक्नीशियन को जब उनकी ट्रेनिंग होती थी कि y'all आर नॉट सेलेक्टेड बाय अस, y'all आर चोजन बाय गॉड। बेशक बेशक। सर, कोई मैसेज आप देना चाहें, लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे जी, मैसेज तो मैं यही कहूँगा कि हमारी जो फाउंडर मेंबर थी डॉक्टर रूथ फाओ, उनसे किसी ने, आपने जैसा सवाल किया, कोई मैसेज देना चाहते हैं हमारे लोगों को, तो उन्होंने कहा कि फॉर अ मैसेज आई हैव टू फर्स्ट लिव अ लाइफ। पहले मैं अपनी ज़िंदगी जी लूँ और उनकी ज़िंदगी वो मैसेज होगी। बेशक बेशक। बहुत बहुत अच्छी बात है यार, बहुत प्यारी बात है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आपने जीनी है, गुजारनी नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लुबु साहब, थैंक यू सो मच। हमारी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करे, आपकी इस कोशिश को बहुत कामयाब करे, आपकी पूरी टीम को बहुत कामयाब करे। लेकिन आप लोगों से ये दरख्वास्त है जी कि आप ज़रूर सपोर्ट करें, आगे बढ़ें, जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना सपोर्ट